इतिहास न जाने कितने ही किस्से कहानियों से भरा पड़ा है। तलवारों, युद्धों और योद्धाओं के तो कई किस्से आपने सुने होंगे, पर क्या हुआ जब एक रानी ने सुहाग रात के दिन अपने राजा को एक दासी के साथ देखा, और आखिर उस रानी ने राजा को ऐसी क्या सजा दी कि राजा को जिंदगी भर भुगतना पड़ा। तो आइए आज इस वीडियो में हम इस किस्से को पूरे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ये बात है 16वीं सदी की, जब मारवाड़ के राजा मालदेव राठौड़ की शक्ति के चर्चे पूरे भारत में फैले थे। हर राजा उनसे संबंध बनाना चाहता था। उन्हीं दिनों जैसलमेर की एक राजकुमारी थी, उमा देवी, जिसकी सुंदरता का कोई तोड़ नहीं था। उनके रूप के चर्चे नगर नगर में फैले थे। अब इतनी खूबसूरत राजकुमारी जोधपुर के वीर राजा की नजर से कैसे बच जाती? राजा को पता चलते ही राजा ने उमा देवी से विवाह का प्रस्ताव जैसलमेर भेज दिया। उस दौर में मालदेव का प्रस्ताव ठुकराने का साहस कोई नहीं करता। फिर भी काफी दिनों तक जैसलमेर से कोई उत्तर नहीं आया, और इधर राव मालदेव दिन प्रतिदिन कोई न कोई राज्य पर चढ़ाई करते रहते और अपने साम्राज्य का विस्तार करते। इसी कड़ी में एक दिन उन्होंने अपनी सेनाओं को जैसलमेर रियासत पर चढ़ा दिया, और राव मालदेव ने अगली सुबह तक जैसलमेर पर अधिकार करने का ऐलान कर दिया। राव मालदेव के इस फैसले से जैसलमेर के राजा लूणकरण काफी चिंतित हो गए, और जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी बेटी उमा देवी की शादी का प्रस्ताव मालदेव के पास भेजा। ऐसी सुंदरी जिसके मालदेव पहले से दीवाने थे, उससे विवाह का प्रस्ताव मिलते ही राव मालदेव बहुत खुश हुए। जैसलमेर किले के बाहर खड़ी राव की विराट सेना तुरंत बारात में तब्दील हो गई। युद्ध के नगाड़े शहनाई का रूप ले चुके थे, और इस तरह 52 युद्धों के विजेता राव मालदेव का 24 बरस की आयु में उमा देवी के साथ विवाह हो गया। उमा देवी भी मालदेव जैसे पराक्रमी से विवाह होने पर बहुत खुश हुई, लेकिन शादी की पहली रात ही राजा मालदेव से उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई। हुआ यूं कि ब्याह करके लौटे मालदेव अपने सरदारों और दोस्तों के साथ महफिल में बैठ गए, और इधर उनकी रानी उमा देवी सुहाग की सेज पर काफी देर तक राजा का इंतजार करती रही। राजा जी शराब और मौज मस्ती में भूल ही गए कि उनकी नई नवेली दुल्हन उनका इंतजार कर रही होगी। खैर, बहुत देर बीत जाने पर भी जब राजा नहीं आए तो रानी ने अपनी खास दासी भारमली को राजा के कक्ष में उन्हें बुलाने भेजा। पर जब खूबसूरत दासी राजा के कक्ष में आई तो नशे में चूर राजा ने उसे ही अपनी रानी समझ लिया, और उसी के साथ हम बिस्तर हो गए। काफी देर गुजरने पर जब दासी भी नहीं लौटी तो रानी स्वयं राजा के कक्ष में पहुंच गई, और जब रानी ने राजा को दासी के साथ देखा तो वो गुस्से से लाल हो गई, और राजा की इस हरकत को रानी उमा देवी ने अपना अपमान समझा और सारी जिंदगी राजा से बात न करने की प्रतिज्ञा ली। अपनी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए वो उसी रात राजा को छोड़कर वापस अपने पीहर जैसलमेर चली गई। सुबह जब राव मालदेव का नशा उतरा तब वे बहुत शर्मिंदा हुए और रानी के पास अपना एक दूत भेजा, लेकिन तब तक रानी उमादे रूठ चुकी थी। राव मालदेव ने भी रानी को मनाने की हर कोशिश की, लेकिन वो रानी को नहीं मना पाए। राजा मालदेव ने अपनी रूठी रानी को मनाने और वापस बुलाने के लिए किले की तलहटी पर एक अलग से महल भी बनवाया, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही और सारी जिंदगी राजा से नाराज रही और कभी उनसे बात नहीं की। रानी उमा देवी राजा से नाराज जरूर रही, लेकिन वो एक पतिव्रता और पवित्र स्त्री थी। जब शेरशाह सूरी ने राजपुताने पर आक्रमण किया तो राजा मालदेव ने अपनी सेना को सजाया और रूठी रानी को बुलावा भेजा कि वो बस एक बार उनका तिलक करे। पहले तो रानी मान गई, लेकिन ऐन वक्त पर मना कर दिया, जिसके बाद बेमन से राजा मालदेव रणभूमि में उतरे और वो अपने जीवन में पहली बार कोई युद्ध हार कर लौटे। दोस्तों, उस जमाने के रिवाज के हिसाब से राजपूत रानियां किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती, यहाँ तक कि वो अपने पति के आगे भी पर्दे में रहती। राजा मालदेव स्वयं भी कभी उस रूप की सुंदर रानी का चेहरा नहीं देख पाए थे
और ईस्वी सन 1562 में अपनी रूठी रानी को मनाते मनाते ही इस दुनिया से चल बसे। जब मालदेव की मृत्यु की खबर रानी उमादेव को मिली तो उन्होंने जैसलमेर में ही सती होकर अपनी जान दे दी। तो इस तरह जीवन भर अपने पति से नहीं बोलने वाली रूठी रानी ने मरने के बाद अपने पति का साथ दिया और उसके साथ ही सती हो गई और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो दोस्तों, आज का यह ऐतिहासिक किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।